झारखंड प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में आला कमान के साथ हुई बैठक में कई रणनीति तय की गई। झारखंड में सरकार की सहयोगी पार्टी के रूप में कार्य कर रही कांग्रेस के मंत्रियों के साथ विधायकों के तालमेल में कमी को पाटने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आपसी तालमेल में कमी के सवालों को खारिज कर दिया। आज हमारे बहुत ही अहम और सकारात्मक बैठक हुई। हमारे यहाँ जो एसआईआर होने वाला है उसके लिए जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी गठन किया है और BLA 2 बनाने का काम किया है, उसके संबंध में मनरेगा का जैसे बदलाव हुआ उसका विरोध जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड में किया, राजभवन का घेराव किया, पैदल मार्च किया, ये बहुत सारे जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज पेशा नियमावली जो बनी वह सबसे बेस्ट अभी तक की जो पेशा नियमावली विभिन्न दूसरे राज्यों में बनी उससे सबसे अच्छा, जिसमें परंपरागत और उनकी रूढ़िवादी और उनके जो कस्टमरी लॉज हैं सबको दर्शाते हुए बहुत अच्छा बना है। इसके पहले हम लोगों ने ट्राइबल क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में, वहाँ के मुंडा मन की तमाम लोगों से मिल करके उन लोगों की राय लेते हुए और हमारे प्रभारी राजू साहब स्वयं उन कोल्हान के सुदूर क्षेत्र में जाकर के मुंडा मान की लोगों से राय लेने के बाद हमारी जो मंत्री दीपिका पांडे जी हैं उनको पेश किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में। और यह हम लोग का वादा था, हमारा 7 जो हमारी गारंटीज थी उसमें जैसे मैया समान योजना जो प्रथम कैबिनेट में पारित हुआ, उसी तरह ये भी हमारा एक था। तो ये सारे बातों पर आज विषयों पर सकारात्मक बहुत ही अच्छी बात हुई और हमारे हाईकमान द्वारा ये हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिला। विधायकों की नाराजगी पे भी कोई बात हुई क्या? मंत्रियों को लेकर जो नाराजगी बताई जा रही है? हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और न कोई मंत्री हमारे नाराज है। सभी हम लोग एकजुट होकर के वहाँ काम कर रहे हैं, तभी तो वहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। संगठन और सरकार में हम लोग का बहुत अच्छा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली में बैठक हुई थी और ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के MLA हैं उनकी मंत्रियों के साथ तालमेल ठीक ठाक नहीं है। इस पर जो केशव महतो कमलेश जी ने इसे सिरे से खारिज किया है। वास्तव में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? क्या रणनीति कोई तय की गई थी या फिर तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया था दिल्ली की बैठक में? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में दिल्ली में हाई कमान कहीं न कहीं आला कमान की बात आती थी और कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी बड़े नेता राहुल गांधी भी उसमें मौजूद थे और उस बैठक में ये तय किया गया कि आखिर किस तरीके से आगे झारखंड कांग्रेस को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस से पार्टी को काफी कुछ उम्मीदें हैं। सरकार यहाँ उनकी चल रही है, सत्ताधारी दल के साथ उनका जुड़ाव है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से मंत्रियों और विधायकों के बीच थोड़ी तनातनी जैसी स्थिति हो गई थी, बार बार विधायक कहीं न कहीं शिकायत कर लेकर दिल्ली पहुंचते थे और दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से बातचीत करते थे और इस तरह की भी चर्चा हो रही थी कि जो मंत्रियों का काम हो रहा है उससे हेमंत सोरेन भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और उनके बीच भी थोड़ी कहीं न कहीं कुछ गलतफहमी भी होती नजर आ रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी के बड़े नेताओं ने फैसला किया था कि झारखंड की एक बैठक बुलाई जाए और इसी कड़ी में एक बैठक बुलाई गई कल देर शाम तक और इस बैठक में तय किया गया कि झारखंड में जो कांग्रेस है वो किस तरीके से बेहतर ढंग से राज्य में काम करेगी, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खास करके उनके जो मंत्रियों के विभाग हैं, उन उपलब्धियों को लेकर जनता तक कैसे जाया जाएगा और किस तरीके से पार्टी में एक बेहतर स्थिति बनाई जा सके जिससे कि किसी भी स्थिति में कोई टकराहट नहीं हो और साथ साथ पार्टी सरकार में रहते हुए जनता के बीच जाकर, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बेहतर ढंग से काम कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के जो भी MLA और मंत्रियों के बीच तालमेल की गड़बड़ी की बात की जा रही थी उस पर भी चर्चा हुई, अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार।